नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी एमटीएस 2024 की अटेंडेंस का आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है और अटेंडेंस इस बार काफ़ी कम रही है। तो कितनी की अटेंडेंस रही है उस पर बात करेंगे। उसके अलावा इसका इम्पैक्ट आपकी कट ऑफ पे किस तरीके से पड़ सकता है इस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे पर सीट कंपटीशन कितना है, एक्चुअल कंपटीशन कितना है, ठीक है। उसके अलावा कितने मार्क्स वाले जो एस्पिरेंट हैं उनका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके दिमाग में जितने भी डाउट हैं उन सब पॉइंट पे इस सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। बाकी जो भी एस्पिरेंट जिन्होंने एमटीएस का एग्जाम दिया था उनसे मैं यही कहना चाहता हूं, देखो यहाँ पे जो आपके एंड से होना था वो हो चुका। अब क्या है कि आपको यहीं पे नहीं रुकना है, आगे अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करते रहो क्योंकि ढेर सारी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, ठीक है। उसके अलावा अभी आपको पता है कि सीजीएल 2024 का मेंस लगा हुआ है, उसके अलावा 2025 का भी कैलेंडर आउट हो चुका है। तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते रहो, आपको कोई ना कोई बेहतर जॉब जो है वो जरूर मिलेगी। किसी एक जॉब के भरोसे आपको नहीं बैठना है। बाकी आप सभी के लिए न्यू ईयर पे उत्कर्ष क्लासेस की तरफ से ऑफर आया हुआ है जिसमें उत्कर्ष के जितने भी कोर्सेस हैं, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एकेडमिक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उत्कर्ष के जितने भी कोर्सेस हैं उन पे 90% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। उसके अलावा यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि कोई कोर्स आपने ऑलरेडी परचेज किया हुआ है, उसकी वैलिडिटी आपको बढ़वानी है तो 10% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। उसके अलावा जो प्रीमियम कोर्सेस है उन पे 10% का आपको ऑफ मिला है। और ये जो सेल है वो 28 दिसंबर से लेकर के 3 जनवरी तक ही चलेगी। 3 जनवरी को ये सेल जो है वो बाइंड अप हो जाएगी। तो इस ऑफर का आप अभी फायदा उठाइए। कैसे इसको परचेज कर सकते हैं, आपका जो परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। ये ऑफर अगर आपने मिस कर दिया तो बाद में आपको इतना डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें अटेंडेंस की कि अटेंडेंस कितनी क्या रही, तो यहाँ पे अगर हम बात करें फॉर्म की कितने फॉर्म पड़े थे, तो 57,44,713 जो फॉर्म थे वो यहाँ पे पड़े थे। तो ये नंबर जो है वो हर साल थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होता है। फॉर्म को देख के यहाँ पे घबराने की आपको जरूरत नहीं होती है। मैं पहले से ही आपको बता रहा था कि बहुत ज्यादा इसको देख के परेशान होने की जरूरत नहीं होती क्योंकि नॉर्मली इतने ही फॉर्म भरे जाते हैं, ठीक है। और क्योंकि मैक्सिमम एस्पिरेंट ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ शौक में फॉर्म भर देते हैं कि 100 रुपए का फॉर्म है चलो भर दें, ठीक है। अटेंडेंस की अगर हम बात करें तो जो स्टूडेंट अपीयर हुए एग्जाम में वो 22,50,788 जो एस्पिरेंट है वो अपीयर हुए हैं। अगर हम इनका परसेंट निकालें तो इस बार अटेंडेंस काफी कम रही है, 39.18% इस बार केवल अटेंडेंस रही है। तो इसका जाहिर सी बात है इंपैक्ट आपकी कट ऑफ पे पड़ेगा, कुछ ना कुछ जो कट ऑफ है वो आपकी डिग्री जरूर होगी। बाकी इस बार वैकेंसी भी आपकी अच्छी है, 9583 वैकेंसी। बाकी ये वैकेंसी थोड़ी बहुत और भी इंक्रीज आपकी हो सकती है क्योंकि हर जगह वैकेंसी बढ़ चुकी है। ये वैकेंसी 10,000 के आसपास आपकी जा सकती है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम इस डाटा के हिसाब से बात करें कि पर सीट कंपटीशन कितना है, जितने एस्पिरेंट एग्जाम में अपीयर हुए उसके बेस पे, तो पर सीट जो कंपटीशन है वो 234 है। लेकिन ये एक्चुअल कंपटीशन नहीं, आपको पता है कि ये जो स्टूडेंट अपीयर हुए हैं इसमें भी जो एक्चुअल एस्पिरेंट है, जो वाकई में कंपटीटर हैं, जो वाकई में जो रेस में है, वो 90% ही, मतलब 10% इसमें ही ऐसे हैं जो वाकई में कंपटीशन में है। बाकी 90% जो है इसमें भी भीड़ है, ठीक है। एक्चुअल कंपटीशन का अगर हाल आपको समझना है तो ये डाटा आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये आपका 1,54,000 एस्पिरेंट का डाटा है और यहाँ पे जो सिलेक्शन जिन एस्पिरेंट का होना है नॉर्मली, जो नॉर्मल कैटेगरी है उनसे, जैसे यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ठीक है। तो ये सारे एस्पिरेंट इसी के बीच में आ जाते हैं। मान लेते हैं 115 मार्क्स तक जो है वो सभी एस्पिरेंट आपके आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 140 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले केवल 6 एस्पिरेंट है और इनकी जो रैंक बन रही है वो 421 बन रही है। उसके अलावा 135 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 25 एस्पिरेंट है, इनकी जो रैंक बन रही है वो 1130 बन रही है। 130 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले कितने एस्पिरेंट है, 92 एस्पिरेंट है और इनकी जो रैंक बन रही है वो 9582 बन रही है। उसके अलावा 125 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 352 एस्पिरेंट है और इनकी जो रैंक बन रही है वो 5245। आप देख रहे हैं कि 5-5 नंबर का ही हम डिक्रीज कर रहे
रहे हैं और रैंक कितनी ज़्यादा बढ़ रही है और कितने नंबर ऑफ एस्पिरेंट ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे 120 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 990 एस्पिरेंट और इनकी जो रैंक बन रही है वो 9390 बन रही है। आपको पता है कि 9583 वैकेंसी, तो इस बार यूआर कैटेगरी का जो सिलेक्शन है वो 7000 रैंक तक हो सकता है, 7000 या उससे ज़्यादा रैंक तक होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 125 के आसपास 7000 रैंक, यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी आप ऐड करोगे तो 7000 जो रैंक है वो आपकी यहाँ पे 123, 124, 125 के आसपास बन जाएगी। तो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ इसी के आसपास रहेगी। तो खुद देख सकते हैं कि एक्चुअल जो कंपटीशन है उसकी हालत क्या है। बाकी SC ST का थोड़ा सा इससे कम चला जाएगा और उसके अलावा MTS में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस UR और SC की कट ऑफ में देखने को मिले। यहाँ पे जो कट ऑफ है वो स्टेट वाइज जाती है और स्टेट वाइज जो कट ऑफ है वो स्टेट की वैकेंसी पे डिपेंड करती है। उसके अलावा यहाँ पे नॉर्थ और साउथ का जो फैक्टर है ये भी वर्क करता है। तो कई सारे फैक्टर होते हैं। उसके अलावा जो कौन से ऐसे एस्पिरेंट है जो अपने आप को 100% सेफ समझ सकते हैं और कब सब सेफ समझ सकते हैं उस पर बात कर लेते हैं। देखो, अगर आपका यूआर कैटेगरी से 125 के आसपास 123, 124, यूआर OBC EWS से 123, 124, 125 इसके आसपास नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर ऐड करने के बाद स्कोर बनना है तो आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी है। बाकी SC कैटेगरी से 120 और SC कैटेगरी से 120 और ST कैटेगरी से 115 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर ऐड करने के बाद अगर आपका इतना स्कोर बनना है तो आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी है। अब चाहे आपका राय स्कोर कितना भी बनना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे आपका 100 बनना हो या 110 बनना हो, नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर ऐड करने के बाद अगर आप इस रेंज में लाई करते हो, उसके अलावा आपने ऑल स्टेट प्रेफरेंस भरा हो या आपने जो साउथ के स्टेट हैं उनको प्रेफरेंस भरा हो तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। मतलब मिनिमम इतने नंबर आपके आफ्टर नॉर्मलाइजेशन होने चाहिए, इससे कम नंबर अगर आपके हैं तो उम्मीद यहाँ पे रखना गलत है। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें नॉर्थ की, तो नॉर्थ में अमूमन जो आपकी कट ऑफ है वो हाई जाती है। वहाँ पे आपकी कट ऑफ 130 प्लस ही आपको मिलेगी, 135 वो डिपेंड करेगा वैकेंसी की। जैसे पटना वगैरह है वहाँ पे वैकेंसी बहुत कम होती है तो वहाँ पे 140 प्लस भी आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। तो ये कट ऑफ कब है? जब ये मिनिमम कट ऑफ, मतलब इससे कम पे सिलेक्शन नहीं होगा। इससे कम अगर आपके मार्क्स बनने तो कहीं ना कहीं होप रखना गलत है। और ये कब होगा? जब आपने ऑल स्टेट प्रेफरेंस दिया होगा या आपने साउथ वाले जो स्टेट हैं उनको प्रेफरेंस दिया होगा। तो कट ऑफ का जो सिनेरियो है वो कुछ इस तरीके से। उसके अलावा अगर हम बात करें कि फाइनल जो रिजल्ट है वो आपका कब तक आ सकता है, तो अभी क्या है, अभी यहाँ पे कई प्रोसेस होना बाकी है। अभी आपका हवलदार का, जो बच्चे हवलदार के लिए सिलेक्ट होंगे उनका रिजल्ट आएगा, उसके बाद हवलदार का फिजिकल होगा, देन आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर होगा। और उसके अलावा आपको पता है कि इस बार हवलदार में काफ़ी अच्छे बच्चे हैं, तो मतलब नंबर ऑफ जो एस्पिरेंट है वो ठीक ठाक है। तो इनका जो फिजिकल है वो भी आप ये मान के चलो मिनिमम 15 दिन आपका चलेगा। तो फाइनल जो रिजल्ट आने की संभावना है वो मार्च में आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आ सकता है। इससे पहले आने की संभावना मुझे तो बहुत कम लगती है। तो फाइनल जो रिजल्ट है वो आपका मार्च में पॉसिबल है कि मार्च तक आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका आ जाएगा। बाकी तो मार्च में आप उम्मीद कर सकते हो कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आ जाएगा। बाकी उत्कर्ष क्लासेस पे आप सभी के लिए न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, जिसमें उत्कर्ष के जितने भी कोर्सेस हैं ऑनलाइन, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप अकेडमिक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी कोर्सेज पे 90% का आपको ऑफ मिल रहा है। उसके अलावा अगर आपको अपनी वैलिडिटी बढ़वानी है तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। उसके अलावा प्राइम जो कोर्सेस हैं उन पे 10% का आपको ऑफ मिलेगा। और ये जो सेल है वो 28 तारीख से 3 जनवरी तक ही चलने वाली है। तो इस सेल, जब तक ये सेल चल रही है, इस ऑफर का आपको फ़ायदा उठाना है। और परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।